हादसे की फैक्ट फाइंडिंग। भारतीय रेल का सफर असुरक्षित क्यों है? क्यों और कैसे इंदौर पटना एक्सप्रेस के 14 डिब्बे पटरी से उतर गए? सामान्य तौर पर जो प्राथमिक जानकारी मिली है, हमारे लोको में जो लोको इंस्पेक्टर था उसे जर्क सा महसूस हुआ। वो कोशिश करता, इसके पहले डिरेलमेंट हो गया। दुर्भाग्य से जो बहुत बड़ा हादसा कानपुर के नजदीक हुआ है, उसके बारे में उच्च स्तरीय जांच करने का निर्देश मैंने फौरन दे दिए हैं। वो जांच चल रही है, उसके बाद में जो भी कार्रवाई की जाएगी वो करने की आवश्यकता को हम जरूर करेंगे। पटरी पर नहीं भारतीय रेल, इसीलिए हादसा। ऊपर बैठा हुआ था, एकदम मैं नीचे गिरेगा, मुझे सर में चोट भी आई है। अंदर आवाजें बड़ी तेज तेज आ रही थी। का एक जैसे लगा घुरमा जैसे आया और फिर चकनाचूर हो गए, हम लोग फंस गए। मतलब हम एक डब्बे के अंदर 4-5 लोग बचे, वो यहीं पे बैठे हुए हैं, बल्कि सब की हमने लाशें जाती हुई देखी हुई है। S1 से S1 फिर हादसा हुआ क्योंकि हम भूल जाते हैं। मेरी पायलट से बात हुई मेरी पर्सनली, और मेरी सवेरे 5 बजे अपने जो गार्ड होते हैं उनसे भी मेरी बात हुई थी, और उसमें लोको इंस्पेक्टर भी हमारे थे जो कि फुट प्लेटिंग में इंस्पेक्शन में रहते हैं। तो इन सभी लोगों से बातचीत हुई है। कंडीशन में नहीं, कंडीशन उन्होंने तो नॉर्मल बताया। कंडीशन में वो जा रहे थे, और किस तरह से जब डेलमेंट होता है तो बहुत सारी चीजें होती हैं कि आपको कितना पता लग पाता है, और गाड़ी उसके बाद ब्रेक लगा कर रोकनी पड़ती है जब कोई भी चीज उनको लगती है ऐसी कि कुछ पीछे जर्क लगा है, या पीछे धुंध उड़ी है, या ओएचई के तारों में वाइब्रेशन आया है। तो ड्राइवर वगैरह आप सारे अपने बयान देंगे कमिश्नर रेलवे सेफ्टी को। उसके बाद अंग्रेजों के जमाने की रेल में हादसे ही होंगे। मेरे हिसाब से ये एक रेल का डिरेलमेंट नहीं हुआ है। मुझे लगता है पूरी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन डिरेल हुई है, और सबसे बेहतर से बेहतर ऑर्गेनाइजेशन है हमारी रेलवे ऑर्गेनाइजेशन इज द बेस्ट। मगर अभी क्या है कि सब डिमोरलाइज्ड है। लेकिन जांच तो होगी कि कैसे दुर्घटना हुई, किन परिस्थितियों में। एक बार फिर लचर रेल व्यवस्था ने 115 से ज्यादा लोगों की जान ली थी। हादसे होते हैं, जांच के आदेश दिए जाते हैं, और नतीजे आने से पहले फिर कोई ना कोई हादसा हो जाता है, लेकिन रेल व्यवस्था की तस्वीर बदलती नहीं। कानपुर देहात के पुखराया में हुए रेल हादसे से भी अव्यवस्था के निशान मिल रहे हैं। ट्रेन में मौजूद लोगों का यही कहना है कि पूरे सफर के दौरान लगातार झटके लगते रहे, और पुखराया में ऐसा झटका लगा कि 14 बोगियां पटरी से उतर गई। सवाल यह भी है, सबसे अहम, कि क्या देश के 125 करोड़ लोगों को सुरक्षित रेल यात्रा का भरोसा कभी नहीं मिलेगा इस देश में? पुखराया की रेल पटरियां गवाही दे रही हैं कि कुछ तो गफलतें रही होंगी। यूं ही जिंदगी नहीं छीनी होगी। क्या यह रेल व्यवस्था के ढीले होने की त्रासदी है? पुखराया रेलवे स्टेशन से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर रेल दुर्घटना हुई है, और इस दुर्घटना में अब तक 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। रेल डिरेल हुई थी, और ये वही जगह है, फाटक है, क्रॉसिंग है, जिससे थोड़ी दूर पहले, मतलब 100 से 200 मीटर की दूरी पहले इंजन के पीछे एक के ऊपर एक बोगियां कई एक दूसरे के ऊपर आ गई थी। और इस दुर्घटना का प्रमुख वजह क्या है, इस दुर्घटना की वजह क्या है, इसको तलाश रहे हैं हम आपको बताते हैं कि आखिर कैसे ये दुर्घटना हुई है। जी मीडिया संवाददाता विशाल पांडे इंदौर पटना एक्सप्रेस के यात्रियों की चीखों को कलेजे में समेटे जब हादसे की पड़ताल करने लगे तो
रेल व्यवस्था की चीखें भी सुनाई पड़ी। मुझे जानकारी कि तार ढीले थे तो ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया, इससे हादसा हो गया। तार कौन से ढीले थे? ये लाइट वाले जो ये जो इलेक्ट्रिक तार ऊपर केवी के ये ढीले थे तो ब्रेक लगा दिया इमरजेंसी। अच्छा, ये जानकारी कैसे मिली आपको? कहाँ ये से? लोगों के द्वारा बताया गया कि इमरजेंसी ब्रेक का प्रयोग किया गया ड्राइवर के द्वारा, तो उसी में हादसा हुआ। आधी रात को जिस जगह पर हादसा हुआ वहां से कुछ 100 मीटर की दूरी पर रेल फाटक है। रेलवे स्टेशन भी दूर नहीं। जाहिर है ऐसे में सामान्य के मुकाबले ज्यादा सावधानियां बरती जाती हैं। रेल व्यवस्था का पूरा अमला मौजूद होता है जो ट्रेनों के संचालन पर नजर रखता है। तो फिर भी ऐसी क्या चूक हुई होगी कि रेल प्रशासन की नाक के नीचे इतना बड़ा हादसा हो गया? वजह क्या है? वजह तलाशा जा रहा है कि आखिर क्यों इतना बड़ा रेल दुर्घटना हो गया। हम यहाँ पर पूछते हैं जो लोग मौजूद हैं या जो फाटक है यहाँ के लोग मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि आखिर क्या वजह रही। कुछ जानकारी मिली आप लोगों को? हमें जानकारी नहीं मिली क्योंकि अगला जो गेटमैन था वो कुछ बता के नहीं गया है। अच्छा जी, तो कुछ बातचीत नहीं हुई आपकी गेटमैन से? उन्होंने इतना कहा था कि 3 पोल पीछे गाड़ी गिरी थी तो उसने कहा कि आवाज आया था, बस इतने हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि तार ढीला हो गया था तो इमरजेंसी ब्रेक ड्राइवर ने लगा दिया, इसकी क्या जानकारी है? तो हमें नहीं जानकारी, हमें जानकारी नहीं सर। अच्छा, तो ट्रैक का मेंटेनेंस होता था कि नहीं होता था? होता था सर। कितने दिनों पे होता था? अभी सर ये तो मेट और ईश्वरदास मतलब PWI साहब बता सकते हैं कि कब होता है कैसे होता है। 14 डिब्बों के मौत के सफर की हकीकत चाहे जो भी हो, लेकिन ये तस्दीक तो है कि देश अभी सुरक्षित रेलवे के मानचित्र में कहीं नजर नहीं आता। जो ये बोगियां थी इसमें पीछे के और आगे की बोगियां बिल्कुल सही सलामत थी और जो बीच की बोगियां थी वही एक दूसरे के ऊपर चढ़ी थी और उसी बीच की बोगियों में S1, S2, S3 और इसके अलावा S4, B3, B1, B2 ये बोगियां सबसे ज्यादा प्रभावित हुई। जब रेलवे के अच्छे दिनों का वादा हो रहा हो, जब रेलवे की गति और प्रगति की बात हो रही हो, तो क्या इंदौर पटना एक्सप्रेस की संचालन के जिम्मेदार लोगों से ही चूक हुई होगी, या फिर यह सिस्टम का कैंसर है जिसके लिए कीमो करने के सिवाय कोई चारा नहीं? जब ये ट्रेन झांसी से चलना शुरू हुई थी तो S1 बोगी में लगातार कुछ आवाजें आ रही थी। यात्रियों ने जो रेलवे में उस ट्रेन में मौजूद थे, चाहे टीटी रहे हों या दूसरे जो सहयोगी रेलवे के मौजूद रहे, उनसे उन्होंने शिकायत की कि S1 बोगी में कुछ आवाजें आ रही हैं जिसको नजरअंदाज किया गया, शायद चेक नहीं किया गया होगा। और जब 3:05 के करीब पुखराया रेलवे स्टेशन को पार किया, इस ट्रेन ने पटना इंदौर जो चलती है, इंदौर से पटना के लिए ट्रेन जा रही थी, तो 3:10 के करीब एक के ऊपर एक डिब्बे पटना इंदौर एक्सप्रेस के चढ़ गए, जिसकी वजह से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 150 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इंदौर पटना एक्सप्रेस जिस रेलवे ट्रैक पर दौड़ रही थी उसके मेंटेनेंस पर भी सवाल उठे हैं। हालांकि जांच की आड़ में आज के सवालों से बचने की कोशिश कर रहा रेलवे ये दलील भी दे रहा है कि उसके सिस्टम में कोई खामी नहीं। जिस पटरी पर मैं बैठा हूं ये वही पटरी है 100-200 मीटर पीछे जहां पर एक्सीडेंट हुआ है, जहां पर डिरेल हुई है ट्रेन। ये पटरी ढीली थी। ऐसा कहना है कि शायद जो पटरी थी इसको सही तरीके से जांच नहीं किया गया था। सर जो ट्रैक हैं आपकी और कई जगह पुराने ट्रैक हैं, ब्रिजेज बहुत पुराने हैं, तो मॉनिटरिंग का सिस्टम क्या होता है आपका? क्या एक दिन में मॉनिटरिंग करते हैं, नाइट में भी पेट्रोलिंग होती है, क्या सिस्टम? नहीं, उसके सारे सिस्टम्स हैं, जो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस भी होता है, रेगुलर शेड्यूल मेंटेनेंस भी होता है, और हमारे जहां भी ट्रैक पुराने होते हैं उनको बदला जाता है। वो सारी व्यवस्था पूरी अपनी जगह पे। हमने कुछ यात्रियों से बातचीत की तो उनका ये कहना था कि जब यहाँ पर पूरी बातचीत जब वो लोग आगे बढ़ रहे थे पुखराया रेलवे स्टेशन से, तो लगभग 3:10 ही बजे थे और जब एकाएक बहुत तेज आवाज आई, इतनी तेज आवाज आई कि लोगों को लगा कि शायद अगल बगल में कुछ चीजें हुई होंगी। और एक महिला का ये कहना था कि उनको लगा कि कोई बगल से ट्रेन गुजर रही है जिसकी वजह से ये आवाज आई। और जब तक वो कुछ समझ पाते कि आखिर हुआ क्या, तब तक डिब्बे एक के ऊपर एक चढ़ गए थे।
इंदौर पटना एक्सप्रेस के बदनसीब मुसाफिर हादसे की वजह नहीं तलाशेंगे, वो तलाशेंगे अपनों को, अपने बिखरे सामानों को और एक टीस लेकर बैठ जाएंगे। उनके लिए ये मुनासिब भी है, लेकिन व्यवस्था अगर वजह नहीं तलाशेगी तो आज कानपुर, कल कहीं और, कोई बड़ी बात नहीं। दिल्ली से ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। देश की मौजूदा सरकार बुलेट ट्रेन की बात करती है, हाई स्पीड ट्रेन का सपना दिखाती है कि ऐसी बीमार रेल व्यवस्था में बुलेट ट्रेन चलेगी। आज हुए रेल हादसे में 119 से ज्यादा लोग मारे गए। रेलवे और सरकार से जुड़े लोग दुर्घटना स्थल पर भी पहुंच गए, दुख भी जाहिर किया, लेकिन कोई इनसे पूछे कि शनिवार को भटिंडा जोधपुर पैसेंजर ट्रेन के डीरेल होने पर इन्होंने क्या किया? एक छोटी सी चूक मानकर भुला दिया। आज किसी ने तकनीकी कारण का हवाला दिया तो किसी ने हादसे में साजिश को देखा, लेकिन रेल व्यवस्था को दुरुस्त करने की बात किसी ने नहीं की। रेल से सुरक्षित सफर का सपना क्या सपना रह जाएगा? इंदौर पटना रेल हादसे में इतने बड़े पैमाने पर मौत न हुई होती तो यकीन मानिए ट्रेन के 14 डिब्बों के पटरी से उतर जाने की खबर भी सुर्खियों में आकर उतर गई होती। क्या बार बार रेल हादसों की वजह से ये रेल व्यवस्था खुद की छोटी चूकों को नजरअंदाज करती है? अभी शनिवार की रात 2 बजे भटिंडा जोधपुर पैसेंजर ट्रेन भी पटरी से उतरी थी, लेकिन राजस्थान के श्री गंगानगर में हुए हादसे पर कोई हंगामा नहीं बरपा। इंदौर पटना एक्सप्रेस रेल हादसे पर मौके पर पहुंचे रेल राज्य मंत्री मनोज सिन्हा के मुताबिक रेल फ्रैक्चर हादसे की वजह हो सकती है, लेकिन सवाल है कि अगर यही वजह है तो ये नौबत क्यों आई? दुर्घटना प्राथमिक तौर पर देखने में जो लगता है वो रेल फ्रैक्चर दिखाई पड़ा है कि जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा कठोर से कठोर कार्रवाई हम करेंगे। रेल प्रशासन हो सकता है मौजूदा हादसे के दोषियों की पहचान करके उन्हें सजा भी दे दे, लेकिन क्या इससे व्यवस्था का दाग मिट जाता है? इस हादसे में 115 से ज्यादा लोग मारे गए, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ट्रेन में आधुनिक लिंके हॉफमैन बुश यानी LHB कोच लगे होते तो इतने बड़े पैमाने पर मौतें नहीं हुई होती, क्योंकि स्टेनलेस स्टील से बने ये कोच झटके को सह लेते और एक दूसरे के ऊपर चढ़ते नहीं। ये हादसा ऐसे वक्त पर हुआ है जब हरियाणा के सूरजकुंड में रेलवे पर ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन हो रहा है, जहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रेलवे में बदलाव को आज की जरूरत बता चुके हैं। लेकिन क्या अब तक रेलवे सुरक्षा के फ्रंट पर इस बदलाव के लिए शुरुआत भी कर सका है? भारत ने बात समझनी होगी कि रेल ये भारत के लिए गति और प्रगति की एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। देश को अगर गति चाहिए तो भी रेल से मिलेगी, देश को प्रगति चाहिए तो भी रेल से मिलेगी। अभी आप बता रहे हैं कि 1 मिलियन आइडिया सूरजकुंड में मेला हो रहा है। आइडिया 3 ही है। एक ममता बनर्जी का विजन 2020 डॉक्यूमेंट है, सैम पिट्रोडा कमेटी है और काकोदकर कमेटी। ये सब ठंडे बस्ते में है। अभी रेल का फोकस बदल गया है, कॉस्मेटिक्स पे ज्यादा आ गए कि अभी आपको कैंसर हुआ है और यदि आप सूट की बात करते हैं, अभी आप कॉस्मेटिक्स की बात करते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको रेलवे का फोकस डीरेल हो गया है। बेसिक जो सेफ्टी की बात है वो कहीं और चली गई है। और मैं आंकड़े के साथ कहता हूँ कि रेल आज दिवालिया हो गया है, जिसको बैंकरप्ट कहते हैं। आपको पैसे ब्याज में लेने पड़ेंगे सैलरी देने के लिए। वर्तमान में हमें $15 बिलियन और 1 लाख करोड़ रुपए के बुलेट ट्रेन के बारे में नहीं सोचना है, लेकिन ट्रैक रिन्यूअल, रोलिंग स्टॉक रिन्यूअल, सुरक्षा के जितने भी इंतजाम हमें करने हैं। वर्तमान के हमारे 1,16,636 किलोमीटर की रेल ट्रैक और 7,121 स्टेशनों पर हमें अपनी प्राथमिकता हमें देनी होगी। ये सच है कि रेलवे में बदलाव के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव चाहिए, जो इतना आसान नहीं है। लेकिन लचर ट्रैक मेंटेनेंस, ट्रेनों की शेड्यूलिंग को लेकर लापरवाही जैसी बहुत सी बातें हैं जिस पर तुरंत रोक लगाई जा सकती है। क्या इंदौर पटना एक्सप्रेस ऐसी किसी गड़बड़ी का शिकार तो नहीं हो गई है?
इसमें एक और है, जो ट्रेन झांसी से निकली थी वो काफी लेट निकली थी और बाद में भी जाकर के 1 से 1.5 घंटे लेट हो चुकी थी रात में ट्रेन। तो क्या ये वजह रही कि स्पीड वो मेकअप करने के लिए, कई ट्रेनें ऐसी होती है कि रात में मेकअप भी करती है? हमारे यहाँ एक मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड होती है, वही स्पीड रखी जाती है। चाहे ट्रेन आपकी जितनी भी लेट हो, उससे ऊपर स्पीड नहीं होती है, वो जा भी नहीं सकती है। हर सेक्शन की एक प्रिस्क्राइब्ड स्पीड होती है। इस सेक्शन की 110 किलोमीटर की स्पीड है, गाड़ी उसके अंडर ही रहती है, चाहे वो लेट भी चल रही हो। ये गाड़ी लगभग 1 घंटा लेट चल रही थी, तो आपका नॉर्मल के अंदर से। वैसे इस हादसे के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद मुरली मनोहर जोशी ने साजिश की आशंका भी जताई है। क्या साजिश का फैक्टर भी हादसे का जिम्मेदार हो सकता है? ये क्या कारण हो सकता है? कई बार 1-2 बोगी उलटती हैं किसी जर्क के कारण से, या किसी वो जो कनेक्टिंग लिंक होता है उसके ढीले हो जाने के कारण से, लेकिन एकदम 12-14 बोगियों का पटरियों से उतरना, ये अपने आप में इस बात की शंका करता है कि क्या या तो ट्रैक टूटा है या कोई उसके पीछे केंद्र सरकार के रेल मंत्रालय को बदनाम करने के लिए कोई कोशिश की गई है। क्या बात है, इसकी जांच होनी चाहिए। रेल को भारत की लाइफलाइन कहा जाता है। इसमें रोज इतने मुसाफिर चलते हैं जितनी कुछ देशों की जनसंख्या भी नहीं है। ऐसे में भारतीय रेलवे को और सुरक्षित होना चाहिए, लेकिन ये सपना क्या कभी पूरा हो सकेगा? दिल्ली से यशस्विका और ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, कानपुर। तो हादसा दिल दहला देने वाला था। 119 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। उन्हें तो किसी तरह वापस नहीं लाया जा सकता, लेकिन हादसे के बाद उसी ट्रेन में सफर कर रहे लोग, आसपास के गांव के रहने वाले लोग, सेना, एनडीआरएफ, रेल पुलिस, आरपीएफ सभी दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए। पटरी से उतर जाने के बाद बोगियों में कई लोग फंसे थे, चोटिल थे, लेकिन जिंदा थे। उन लोगों के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए पहुंचे लोग देवदूत से कम नहीं थे। ग्राउंड जीरो से विशाल पांडे की रिपोर्ट देखिए। सुबह 3:10 पर ट्रेन पटरी से उतरी, लेकिन कानपुर के पुखराया में लोगों की चीखें अब तक गूंज रही हैं। बोगियों में फंसे लोगों ने मदद की पुकार की। मदद के मसीहाओं ने पुकार सुनी और देखते ही देखते यहाँ देवदूत पहुंच गए। लगभग 3 लोग फंसे हुए हैं अभी जिंदा हालत में। ये देवदूत है। नहीं मारोगे, हाथ पैर नहीं लाओ, नहीं मारोगे, लेटे रहो आराम से, लेटे रहो, लेटे रहो, लेटे रहो, बस 2 मिनट लगेगा, ठीक है? ये भी देवदूत है। 50 से ज्यादा हम लोग जीवित व्यक्ति निकाल चुके हैं और कुछ डेड बॉडीज हैं जो पड़ी हुई हैं। पहले हम ध्यान दे रहे हैं जो जीवित हैं, जिनकी आवाजें आ रही हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ महिलाएं हैं, उन लोगों को हम लोग निकालने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। रेल यात्रियों की मदद के लिए मसीहा उतरे थे। चाहे वो सिविलियन थे, पुलिस थे, पुलिस के लोग जो फर्स्ट टाइम साइट पे आए, उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया और उन्होंने जितने सरफेस विक्टिम थे उनको निकाला और निकालने के बाद उस समय एम्बुलेंस वगैरह नहीं आ पाई थी, तो जो गाड़ियां रोक के उनको शिफ्ट किया, तो उससे काफ़ी तादाद में लोगों को जीवित। इंदौर से पटना के लिए चले यात्रियों का सफर सुबह 3:15 बजे मातम में तब्दील हो गया। रात के सन्नाटे में सिर्फ गूंज रही थी दर्द भरी चीखें। हमारे ऊपर सीट आ गई थी, पूरी सीट के नीचे किसी तरह से मैं निकला। मैं उठा, उसमें मुझे मेरे ऊपर 2 पंखे आ गए थे, सीट पड़ी थी। और आज तक उनका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ है। अब इस वक्त वो यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। आपके घर के कितने लोग हैं? 4 लोग थे। सुबह 3:10 पर हादसा हुआ और करीब 3:30 बजे तक दुर्घटना स्थल पर ट्रेन में फंसे लोगों की मदद के लिए आसपास से लोग पहुंच गए। कटर से कटिंग करके निकाला जा रहा है और यहाँ की जनता ने भी काफी 3:30 बजे लोग आ गई थी, वहाँ सब लोग लगे रहे और बाकी जितनी डेड बॉडी थी उनको लेके सबको भेजा गया है। हादसा बहुत ही भयानक था। बहुत दुखद है
मौत 100 से ज्यादा लोगों की हुई है। इस उम्मीद के साथ जो कि अपनों को खोज रहे हैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो माँ बाप को खोज रहे हैं, बहुत से ऐसे माँ बाप हैं जो कि बच्चों को खोज रहे हैं, और बहुत से ऐसे परिवार हैं जो कि अपनों को खोज रहे हैं, उन्हें जल्द से जल्द अपने सुरक्षित मिले।